जी दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, as this is proven from the Sahaba or some of them, especially from Ibn Abbas, who was the most knowledgeable of people in the interpretation of Quran, and the scholars narrated what he mentioned. This is not regarded as speculation, that it is not permissible to accept. Rather, अच्छा ये इस्लाम क्यों जो है ये पूरी टीम है, बल्कि rather in the words quoted above, Ibn Kasir indicated that this is a definitive matter. As he said, Allah prescribed that Adam should marry his daughter to his son as a matter of necessity. और इसके आगे क्या लिखते हो? The word as a matter of necessity indicate that it is not possible that things could have happened differently. Otherwise, how could all of mankind have come about? How could they have reproduced? There is no जी way that could have happened except by the sons of Adam marrying his daughter. ये पूरी उलमा की टीम है वो जो कह ठीक रही है, है कि वो ये मैंने सिर्फ देखी उनकी स्पेकुलेशन उलमा की नहीं टीम। है। अब आज मैं आप आप इसी, पूरे सभी उलमा से आप अपना पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। नहीं मैं नहीं छुड़ा रहा, मैं इनका आपसे, आप भी इनसे भी पीछे छुड़ाएंगे जो बात लिखी है इन्होंने। अब ये क्या बोल रहे हैं, एक रिवायत ला रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि ये रिवायत खाली स्पेकुलेशन नहीं रह जाती क्योंकि इब्न अब्बास वगैरह ने भी रिवायत की है। पहली बात तो इन्होंने हाँ। मेंशन नहीं किया, तो ये बात तो मैं एज इट इज नहीं ले सकता क्योंकि मुझे कहीं नहीं मिली, अरे और मिली उन्होंने भी हवाला तफरीज नहीं है, दिया है लेकिन ना चले इसका। एक मिनट, अब वो चेक उन्होंने कर जो लेंगे। अभी ऊपर रुके, पहले आगे साहिब बस ये लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो इन्होंने बोला, ये बोला है अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि ये इसलिए जरूरी है, मतलब ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि, और कैसे फिर होगा, आबादी फिर कैसे बढ़ेगी। आप मुझे ये बताएं, इब्ने कसीर को क्या आज जो आजकल हमारे जमाने में टेस्ट ट्यूब बेबी का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का सिस्टम है, इब्ने कसीर को पता था ये बात? तो कहा उन्होंने ये कही है? नहीं नहीं, वो देखिए लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि ये इसलिए जरूरी है, ये जो कॉल है कि अच्छा, इंसेस्ट हुआ लेकिन होगा। आप ये हाँ यानी मैं आप ये आपको कहना बता रहा चाह हूँ। रहे हैं, एक मिनट हाँ सलमान हाँ हाँ। मतलब सलमान भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि तभी आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी से अल्लाह ने बढ़ाया है। नहीं मैं ये नहीं बोलना चाह रहा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इब्ने कसीर अपनी बात को इस लॉजिक से सपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, इंसेस्ट इंसेस्ट से ही आबादी बढ़ेगी, क्योंकि तो फिर और आप क्या रास्ता बताओ है ना कि आबादी बढ़ाने अगर, का। हाँ, नहीं एक तो मिनट मैं एक ये मिनट बोलना चाह रहा एक हूँ मिनट कि देखो, इब्ने कसीर आज अगर होते, इतने, उनको अगर एक इन मिनट विट्रो सलमान भाई, फर्टिलाइजेशन पता होता तो वो बोलते लो ये भी रास्ता है। तो नहीं नहीं एक रास्ता आपको नया मालूम हो अगर, गया जो इब्ने कसीर को नहीं मालूम था, तो इब्ने कसीर सुनो की इस सुनो, लॉजिक वैसी कमजोर हो गई, ये कह रहा हूँ मैं। ना 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 सलमान भाई देखो, अगर आपको इब्ने कसीर की या फिर ये जो इस्लाम क्यूए वाले हैं इनकी बात को अगर आपको काटना है तो आपको बताना होगा कि अदर ऑप्शन क्या था, फिर तब आपकी मैं बात क्या कह मानी रहा हूँ, जाएगी कि हाँ इन्होंने मैं गलत कहा है। आपसे क्योंकि आप इसको सबको सही मान रहे हो, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। इब्ने कसीर बोल रहे हैं कि इंसेस्ट हुआ होगा और ऐसे ही आबादी बढ़ी होगी क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अभी बताइए, हाँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब भी क्या इसके अलावा चारा नहीं है आज के जमाने में? एक पॉसिबल हो गया ना अरे रास्ता। ये तो आज की बात हो रही है ना, वो आज हुआ तो जमाने में ये क्या बोल हुआ रहे हैं था कि वो इसके अलावा नहीं बताइए। है, तो उनकी बात गलत हो गई ना, इनकी बात तो ये गलत हो गई। ये एक मिनट, ये आईवीएफ आप की ये तो बात तो बता नहीं दीजिए कर रहे हाँ या ना, ना, तो बोल दीजिए कि इनकी बात गलत हो गई। एक मिनट, आईवीएफ की बात तो नहीं कर रहे ना ये, और नहीं ये नहीं आईवीएफ कर वो रहे, जमाने लेकिन में ये, था भी नहीं, ना ही उसके हाँ लेकिन पहले ये कह था। रहे हैं कि किसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं था। तो तो आप आप बताइए वो कि इसके बताएं ना चारे क्या मौजूद चाह है रहा ना। था यार, अरे वो जमाने तक, एक मिनट सलमान भाई, एक मिनट देखिए, वो जमाने तक जो एक ही ऑप्शन था आबादी बढ़ने का वो है सेक्स, ये आपको उसके कैसे पता? अलावा जो है हाँ। ये आपको कैसे पता? जो क्योंकि जब मैं करामत की बात कर रहा हूँ अच्छा, तो आप क्या उसको डिनाई इसके कर लिए रहे तो हो। बोल रहा हूं कि आप, एक मिनट, इसके लिए बोल रहा हूं कि दूसरी क्या तरीके से आबादी बढ़ी वो आप वो बता दे, मसला खत्म हो जाएगा। आप बोल रहे हो कि वो भी अगर नहीं मैं वो बताऊंगा। नहीं भी बताता हूँ, अब मैं खुद कह रहा हूँ कि कुरान इस बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देता, लेकिन आप जो इन्फॉर्मेशन कुरान पे लाद रहे हो वो कुरान से ही साबित नहीं है, ये गलत बात है, ये मैं कह रहा हूँ। या ये तो आपकी बात गलत है ना भाई, आपको साबित करना पड़ेगा ना कि ये नहीं तरीका था, तो कौन सा तरीका था? आप तो अपने उलमा आप की ये बात बताओ, को आप ये खड्डे में डाल रहे हो। नहीं तो उलमा की बात कुरान और हदीस से भी तो साबित होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी उलमा की बात उलमा ने खड्डों में डाली है, मैंने तो नहीं तो डाली। वही और कितने उलमा ने उलमाओं के डाली है? खिलाफ उलमाओं की किताबें एक लिखी हुई मिनट हैं। हम्म। एक मिनट वही तो मैंने आपसे पूछा ना कि कितने आपके उलमा है। अभी दूसरा कोई टॉपिक होता तो आप बता देते कि यार ये देखो कुर्तुबी ने ऐसा कहा है, इसका इनकार किया है, या ये खुद देखो अबू दाऊद जो है वो खुद कह रहे हैं कि हदीस में ये प्रॉब्लम है। मैं वही पूछ रहा हूं, आज आप कोई उलमा का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं जिन्होंने इस चीज का इनकार किया हो? अच्छा, ये असल में क्वेश्चन बहुत ट्रैप वाला है आपका, ये सवाल ही इसका बेसलेस है। क्योंकि अगर मैं आपसे सवाल करूं कि साहिल, ये जो इब्ने कसीर की रिवायत है, आप मुझे बताएं कि किस सहाबा ने इसको हाँ बोला है, और मैं सहाबाओं का नाम बताऊंगा। हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत अली
फिर चारों इमामों में से किसने हाँ बोला है, क्या आप दिखा पाएंगे उनको? उनका इसके मैं बारे में वो कोई ओपिनियन मैंने नहीं है? आपको हाँ पे सवाल किया क्या? मैंने क्या आपसे हाँ पे सवाल किया? मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल था, कितने उलमा इसके अगेंस्ट में गए हैं? सवाल और सिंपल है, कितने उलमा, कितने सहाबा इसके फेवर में गए हैं? नहीं, फेवर की बात ही नहीं है ना मेरे अरे सामने। फेवर जब की कोई बात नहीं है। फेवर की इसलिए एक बात मिनट, है कि कोई बात बाहर से आ रही है तो उसको कोई तो एक ऑथेंटिकेट मिनट करेगा ना। भाई, आप कह रहे एक स्कॉलर्स मिनट ने किया, सलमान मैं कह रहा भाई, हूँ कौन से एक साहबा ने मिनट किया या कौन सुनो से सुनो। ताबईन ने किया? नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं ये देख रहा हूं कि आपके बड़े बड़े आलिम, तफसीर इब्ने जरीर है, तफसीर बगावी है, तफसीर सलबी है, अल जाम अहकाम अल कुरान है, जाद अल मसीर है, अल बिदाया वल निहाया है। ये एक नहीं है ना, ये तो कई सारे लोगों ने इसको माना है। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास कोई है आलिम जिसने इसका इनकार किया है? मैं कह रहा नहीं हूँ कि तो मेरे सर्कुलर पास मोशन जिन में जिन जाएगी। आलिमों के, आप पहली बात तो तफसीर बग़वी हो गई या आपके ये जितने भी इब्ने कसीर हो गई, शुरू के लोग तो है नहीं, ये 500-600 साल के बाद के लोग हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्यों हम कुरान को भी स्किप कर रहे हैं, जबकि कुरान अच्छा, मना करता इसमें है कि भाई आपने बहन भाइयों में शादी नहीं हो सकती, तो उसूल खत्म हो गया, उनमें शादी ना नहीं हो ना ना सकती, ना, उसकी बात ही खिलाफ जा रही है। आप देखिए आप देखिए कहाँ से देखिए, साबित, मतलब ये कुरान में कहाँ है कि हो सकती है इस केस में? ये कुरान में कहाँ है? ये मेरी बात सुनिए। ये बिल्कुल वाजे सा, ये मशहूर चीज है कि इस मशहूर मोहम्मद चीज साहब है, की ये जो अच्छी बात कही आपने, शरीयत। ये मशहूर चीज है, ये कुरान से साबित नहीं है, मशहूर है। सुनिए मेरी भाई, मेरी बात सुनिए। ये मशहूर चीज है कि मोहम्मद साहब की शरीयत में भाई और बहन की शादी जो है वो नाजायज है। जो मुंह बोली, एक मिनट और एक मैं चीज बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे जो जैद की जो बीवी है उसके साथ मोहब्बत मोहम्मद साहब ने शादी किया था, तो ये मोहम्मद साहब की शरीयत में मना हुआ। सॉरी, मना नहीं हुआ, जायज हुआ। पहले तो लोग इसको गलत समझते थे, नहीं है नहीं, ये ना? आप गलत कह रहे हैं। ये पहले लोग गलत नहीं समझते थे, ये अरब के कल्चर में गलत था। हाँ भाई, अरब के कल्चर में गलत था। मोहम्मद साहब ने कुरान नहीं के नहीं, जरिए से आप इसको, सुनिए ना मेरी बात। बताएं बताएं। मोहम्मद साहब ने कुरान के जरिए से इसको सही बताया ना। नहीं, आप असल में बात क्या है, बात ये पहले है एक कि मिनट एक अरब मिनट के लोग पहले क्या करते शराब, थे। एक मिनट भाई, पहले शराब हराम थी, सॉरी हलाल थी। बाद में अल्लाह ने मोहम्मद साहब की शरीयत में हराम कर दिया। नहीं नहीं, जिसका मतलब दोनों बातें होती आप थी गलत बोल रहे पहले। हैं। मैं दोनों बातों को करेक्ट करता हूँ। वो जी, जो आप जैद बिन हारसा वाला किस्सा बोल रहे हैं, वहां पे कोई रिश्ता हलाल हराम नहीं हुआ है। वहां मुंह बोला रिश्ता को, जो कोई रिश्ता नहीं होता, इस चीज को मना किया गया है। ना कोई ससुर का हाँ तो उसका जायज कर चेंजेस दिया, हुए कुछ ना नहीं। भाई, चेंजेस हुए क्या ना, हुआ? चेंजेस हुए मुंह ना बोला शरीयत रिश्ता? में। नहीं तो मुंह बोला रिश्ता क्या रिश्ता? तो कहीं रिश्ता होता ही नहीं है, तो उसको भाई एफर्म अरे किया गया है, यार, कोई नई चीज नहीं लाई गई। मैं, पहली चीज। मैं ये कह दूसरी रहा चीज हूं आप कि जो बता रहे चेंजेस हुए या नहीं हुए। मोहम्मद साहब ने जैद को अपना मुंह बोला बेटा, बल्कि उसको जैद बिन हारिसा के बदले जैद बिन मोहम्मद के नाम से जाना जाता था। वो तो ठीक बाद है। में कुरान की आयत आके उसको मना किया गया। तो मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि वो कोई सगे बेटे थोड़ी थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुंह बोले बेटे थे, तो रिलेशन तो पहले ही एग्जिस्ट नहीं करता था। मैं नहीं आपको तो अगर कल फिर से बेटा बोलूं कि साहिल बेटे हो अच्छा आप मेरे, एक मिनट, तो आप मेरे बेटे हो नहीं नहीं जाओगे? एक मिनट, जैद बिन मोहम्मद क्यों बुलाया जाता था? मोहम्मद साहब ने उसको क्यों नहीं टोके थे? तो मेरे भाई जैद बिन वो पूरे अरब कल्चर में ये मामला चलता था। तो मोहम्मद आप साहब क्या, ने उसको माने थे ना, मैं उसको जैद नहीं, बिन मैं ये बोल मोहम्मद रहा हूँ अगर साहिल किसी भाई कोई कि बोल अगर रहा वो था। बुलाते भी थे, बुलाते भी, हमें यहाँ बात चल रही है बिल्कुल सगे रिश्तों की, वो बुलाते भी थे तब भी रिश्ता तो तब भी सगा नहीं था ना। बात वो यार चल रही है। अभी जैसे, अच्छा मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलूंगा सलमान बिन साहिल, आप मान हम्म। लोगे क्या? नहीं मानेंगे। हाँ, इसी तरीके से जब जैद लेकिन अगर मैं जैद को मान जब, लूंगा तो क्या यार हम रुको ना बाप यार, बेटे हो जाएंगे क्या? वो मैं बात आप बोल रहा हूँ। माने, यार आप मानोगे ही नहीं ना। मैं आपको बोलूंगा कि आप मेरे बेटे हैं, आप हम्म। अभी से सलमान बिन साहिल है, तो आप, ये कौन, किसकी आवाज आई यार? पीछे से बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, सोनू भाई? ठीक है। सलमान भाई, मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से आपको मैं अगर सलमान बिन साहिल बोलूं तो आप नहीं मानेंगे, उसको रोकेंगे, टोकेंगे, उसी तरीके से मोहम्मद साहब को भी टोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं टोका। वहां पे लोग जैद को जैद बिन मोहम्मद नाम से बुलाते थे, जानते थे। ये तो बाद में मोहम्मद साहब ने कुरान के जरिए से इसको बंद करवाया। नहीं, वो आप मैं क्या समझ कह रहे रहा हूँ, बात? बात ये है कि तब भी वो
था या नहीं था, तब भी कोई खूनी रिश्ता तो तब भी नहीं था ना। मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ, बात आप खूनी बात कर रिश्ते रहे हैं, की हम जो नहीं बात है, कर रहे हैं बात खूनी रिश्तों की उसको बात अपना कर रहे हैं। नाम देने की है, बात नहीं, खूनी बात तो रिश्ते की असल नहीं में कर रहा हूँ। इंसेस्ट की हो रही है, फैमिली रिलेशंस की हो रही है, तो वहां तो वो आप जो हाँ, अब मिसाल आए ला ना रहे हैं वही बैक टू गलत है। टॉपिक हाँ, आप नहीं बैक बैक टू टू टॉपिक नहीं, टॉपिक वापस मैं आए। इधर आ जाता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो मिसाल ला रहे हैं जैद बिन वाली, वहां पे तो रिलेशन पहले भी नहीं था। अगर मुंह बोला बेटा भी था, तभी वो एक्चुअल बेटे तो थे भी नहीं। और दूसरी बात, जो आप नाम शराब की तो मिसाल दिया ला गया रहे हैं था ना, साहिल भाई। नाम को एक्सेप्ट किया गया था ना भाई। मेरा आर्गुमेंट वो है कि नाम तो एक्सेप्ट किया था ना मोहम्मद साहब ने, कि उसको जैद बिन मोहम्मद कहा जाए, वो तो तो उन्होंने नाम एक्सेप्ट एक्सेप्ट किया करने था। से आप मुझे बताएं, कोई बाप बेटा हो जाता है क्या? नहीं नहीं, नाम अच्छा, आज की तारीख में नाम नाम एक्सेप्ट किया जा सकता है? अरे भाई, बहुत लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने बाप का नाम दे देते हैं, इसमें क्या है बे? नहीं नहीं, मैं बहुत लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। इस्लाम के हिसाब नहीं से नाम भी दिया जा सकता है क्या? नहीं, ऐसे स्कॉलर्स तो मना करेंगे, लेकिन बहुत मुसलमान है जो अडॉप्ट करते हैं, हाँ, नाम देते हैं। नहीं मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। आप आज की एक्चुअल में तारीख देखें में साहिल भाई, वो जो आप ये मुद्दा है उसको कंपेयर करेंगे सिंपल से, मैं बता रहा हूँ क्या है। वहां मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा वहां पे कुछ और मुद्दा ये था कि लोग पहले बात तो सगा बेटे की तरह उसको बाप का नाम देते थे। वहां सिर्फ मुद्दा बाप का नाम देना नहीं था, वहां एक और बहुत पुरानी रस्म चली आ रही थी, जो कि जिसको हम डिस्कस करते थे, जो काफी इंटरेस्टिंग थी। वो रस्म ये थी कि वो जो है अपना सगा बेटा बनाने के लिए वहां पे लोग, औरतों के लिए मामलात होते थे कि वहां पे जो अपने जो छाती का दूध है वो उसको पिलाया जाता था बर्तन के थ्रू, कि वो रिश्ता फिर कायम हो जाता था। वो सिर्फ मुंह हम्म नाम का टाइटल का मसला नहीं था। इस रस्म को हम्म कुरान ने खत्म कराया है। ये टाइटल वाला जो मसला है, बहुत एक स्कॉलर में राय हमें सिर्फ ये चीज नहीं थी, बल्कि ये जो अमल चलता आ रहा था सगा बेटा बनाने के लिए, इसको कुरान ने खत्म कराया है, और नबी के जरिए खत्म मैं कराया। तो वो आपसे मुझे ये आप कह जो रहा कंपेयर कर हूं, रहे हैं वो बात, वो तो कंपेयर नहीं हो सकती। शराब वाली बात, ठीक है, ये शराब वाली बात जो आप बोल रहे हैं कि अब शराब पहले हलाल थी फिर शराब हराम हो गई, ऐसा नहीं है। बाइबल, तोरा में, इवन वेद तक में जो शराब को हराम किया गया, ये कहें कि यार शराब जो मैं है। इस्लाम की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, इस्लाम की बात इसलिए कि हम खुद इस्लाम में मानते हैं ना कि सारी ये डिवाइन रिवलेशन से, अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई, इन सब में ना हराम ना, थी। इस्लाम में हलाल नहीं है, हलाल नहीं था पहले। नहीं, इस्लाम में जो हराम हुआ वो हुक्म देर में आया। इसको आप, मैं ये पहले बोलूंगा, हलाल आप था जो कि बोले नहीं कि था? हलाल था फिर हराम हो गया। हाँ, अरे इस्लाम में वाह। हुर्मत का हुक्म देर में आया, ये बोला मैंने। अच्छा, तब तक लोगों को पीने दिया, मोहम्मद साहब ने सहाबा को पीने दिया, हराम चीज करने दिया उनको? अरे, नमाज का हुक्म देर में आया, नमाज नहीं पढ़ी। शराब हुर्मत का हुक्म देर में आया, शराब ना नहीं, ना 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 शराब पीते यार, थे। हज का एक मिनट हुक्म एक देर मिनट, में आया, हज नहीं करते थे। मतलब आप क्या कहना सुनो चाह रहे सुनो हैं इससे? सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। मोहम्मद साहब के सामने हराम काम हो रहा था, सहाबा शराब पी रहे थे, सहाबा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी, ये हराम काम कर रहे हैं और मोहम्मद साहब ने इनको मना नहीं किया। नहीं, सहाबा होने के बाद किसी ने हराम काम नहीं किया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ना ना, मेरा हजरत अली। सवाल नहीं समझे आप ये कह रहे हैं ना कि पहले से हराम था शराब। हाँ, शराब तो आपकी किताबों में सब में हराम है। यार किताबों का छोड़ दो, मुझे किताबों से मतलब नहीं है, मैं कह रहा नहीं, हूं उसी को कि मैं बोलूंगा कि शराब। पहले से हराम था, पहले से हराम था, मतलब हाँ जो पुरानी एग्जैक्टली, किताबों में हराम है, इनकी उसूलन हराम चीज है शराब, ही कहना चाह रहा हूँ मैं। एक मैं भी यही कह रहा हूं ना कि जो चीज हराम थी, हराम काम को मोहम्मद साहब ने सहाबा को करने के लिए दिया। नहीं 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 नहीं, कुरान का जब कहा हुक्म आया, नहीं, जब छोड़ दिया वो हुक्म भाई। आया ना, जब तक हुक्म नहीं आया तब तक तो हराम कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे वो लोग? नहीं, जब जो कोई चीज जब अल्लाह हराम की नहीं की, तो हराम क्यों हो जाएगी वो? हराम की नहीं गई तो फिर हराम कैसे बोल सकते हो आप? वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैं, आप बोल रहे हैं कि कुरान में हराम किया, तो मैंने उसके लिए वाज़ेह किया, नहीं पुरानी किताबों में ही हराम था, मैंने यार ये बोला था। आप आप बात को समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाह रहे, या क्या आपके मैं आपकी बात को स्टेटमेंट सिंपल आउट आप करता हूँ। आप असल में, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो आप, खुद से। नहीं, आप असल आपने में ये ये बोलना चाह कहा रहे हो कि कि शराब कुरान में पहले से ठीक है। हराम थी। सुने तो कुरान में जो है बहन से रिश्ता या माँ बेटी से रिश्ता मना है, हराम शराब है, का तो लेकिन मसला, आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में नहीं शराब का था। आप ये मसला कहना तो चाह रहे हो ना? एक मिनट, शराब का मसला मैं यहाँ क्लियर करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत बुरी तरीके से आप जो है वो शराब के मसले में फंस चुके हैं सलमान भाई। अच्छा, आप मैं ये शराब कह के रहे मसले में हो फंस गया? कि शराब जो है पहले से हराम थी, लेकिन फिर भी मोहम्मद साहब ने उनको नहीं रोका वो हराम काम करने से। नहीं नहीं, आपने ये बोला कि कुरान ने हराम की, तो मैंने बताया नहीं पुरानी किताबों में भी हराम थी। अब बात आती है यार कुरान जब नाजिल हुआ तो उसके मेरे अहकामात सवाल को का फॉलो आप किया गया। बिल्कुल जवाब नहीं देते, मैं कह रहा हूं नहीं वो नहीं, सवाल का जवाब आप, दो प्लीज। शराब मैंने क्या हराम बोला? थी, मेरा सवाल सुन लो। शराब हराम थी, ये मोहम्मद साहब को तो मालूम होगा या अल्लाह नहीं को नहीं तो नहीं, मालूम अब होगा।
अल्लाह ने, अरे अरे ये क्या बात हुई? अच्छा, मैं मोहम्मद ये साहब को मालूम था या नहीं मालूम था कि शराब हराम है? भाई अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबको मालूम था, जो नहीं दिया वो नहीं नहीं, मालूम वो था। तो बाद में हुक्म आया ना मेरे भाई। आप क्यों हाँ तो बाद में हुक्म आया मतलब तो बाद में हुक्म लगा सवाल दिया। से आप भागने की कोशिश क्यों करते हो? मैं कह रहा हूं कि जब तक कुरान में शराब की हुर्मत की आयत नहीं आई, तब तक शराब हराम चीज है ये मोहम्मद साहब को मालूम था या नहीं मालूम था? भाई ये तो भाई जब हुर्मत नहीं आई तो नहीं मालूम था। अच्छा, वही कह रहा हूं, मोहम्मद साहब को ये हुर्मत नहीं मालूम थी कि शराब हराम है। हाँ कुरान में नहीं तो कैसे इल्म होगा, बताएं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बाइबल में हराम थी, और चूंकि मोहम्मद साहब को बाइबल का इल्म था तो भी नहीं पता था कि बाइबल में हराम है। नहीं ये तो आप बड़ी क्या कहते हैं आपकी तरह मशहूर बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे तो बाइबल का इल्म नहीं था, बल्कि जो कुरान के जरिए किताब इंजील और तौरात के बारे में बताया गया वो इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था, और फिर जो भी उसके बाद में आया कुरान के नाज़िल होने के बाद, पहले से कोई अच्छा, नहीं। मतलब मोहम्मद साहब को ये नहीं मालूम था कि जो ये है इंजील है या तौरा है या बाकी किताबें हैं उसमें अल्लाह ने शराब को हराम रखी थी, ये नहीं मालूम था, कुरान ना के ही नुज़ूल से जिब्राइल पहले, आके बताए। कुरान के नुज़ूल से पहले जो है कोई इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं था, लेकिन ये जो भी इल्म की शुरुआत हुई है वो वही नाजिल के सिलसिले से यार, हुई। ये बड़ा जबरदस्त मामला है कि खैर आपका मोहम्मद साहब कह रहे हैं। जो एक असल मिनट, असल मैं इसको मौजू है, कंक्लूड साहिल कर साहब दूं। मेरी आवाज आ रही है? तो असल हाँ, आ मौजू रही है। आप ये घूम मैं फिर के कंक्लूड इतना कर जो देता खिचड़ी हूँ। बना रहे हैं साहिल मैं साहब, वो इसलिए खिचड़ी बना रहे एक मिनट हैं भाई। हाँ एक मिनट, मैं कंक्लूड कर दूं, फिर हम उस पे आएंगे, इंसेस्ट पे आएंगे। अच्छा अच्छा। व्यूअर्स देखो, 1300 लोग देख रहे हैं। अपने जो सलमान भाई है उनका कहना यह है कि शराब पहले से हराम थी, ठीक है, लेकिन मोहम्मद साहब को पता नहीं था कि शराब हराम है, ना ही सहाबा को पता था कि ये हराम है। इसलिए मोहम्मद साहब तो खुद नहीं पीते थे, क्योंकि इस मुसलमानों का ये मानना है कि मोहम्मद साहब शराब नहीं पिए। अब कितनी हकीकत है वो तो तहकीक करना पड़ेगा मुझे, लेकिन ये है कि सहाबा को अल्लाह जो है एक हराम काम इस्लाम में आने के बाद भी वो हराम काम जो है अल्लाह धड़ल्ले से करने दे रहा था कि शराब पीते जा रहे, पीते जा रहे, पीते जा रहे। बाद में जब अल्लाह ने क्या सोचा कि यार अब इनका कोटा पूरा हो गया है, अब एक हराम वाली आयत उतार दो, इन्नमल खमरु वल मैसरू, यकीनन शराब जो है वो हराम है, इस तरीके की जो आयत है। अब क्या हुआ कि अब अल्लाह ने इसको हराम किया, मोहम्मद साहब ने कहा हराम है। अब इन्होंने पूरे गलियों से वहां शराब की जो भट्टी थी या जो चीज में वो लोग शराब स्टोर करते थे, अब उन्होंने उसको फेंकना शुरू कर दिया। तब तक के लिए अल्लाह जो है उनसे हराम काम करवा रहा था, ये हमारे सलमान भाई का कहना है, क्योंकि पहले से हराम ये थी। मेरा कहना नहीं है। अब मैं बात कह लूं अपनी पूरी साहिल, जी इसका कह मतलब लो है कि इसी आप पे। जिस वक्त भी जितने भी वक्त के लिए मुसलमान रहे आप असली दावत से महरूम रहे। मुझे अफसोस हो रहा है क्योंकि कुरान या नबी जब भी आता है वो कभी सेकेंडरी इश्यूज की दावत नहीं देता, वो असल में तौहीद की दावत पहले देता है, उसके बाद सेकेंडरी इश्यूज आते हैं और फिर हल्के हल्के करके इबादत के मामला आते हैं। ठीक है, तो कोई नबी आके सबसे पहले ये नहीं पकड़ेगा कि जाके चलो शराब बंद करो, चोरी चकारी बंद करो, पहले एक अल्लाह की इबादत देगा, जैसे कि नबी की सारी तफसीर से भी जायज है। ठीक है, वो और काम भी कर रहे थे, वो जो जितने भी मक्का के लोग थे वो और चोरी चकारी भी कर रहे थे, वो कत्लो गारत अच्छा, भी कर रहे एक थे, उसमें अच्छे शराब लोग भी थे। हराम है ये बोलने में, एक मिनट, एक हम्म। एक चीज ये कि शराब हराम है ये बोलने में क्या चला जाता था? नहीं बात ये कि आपके लिए जो असल स्कीम है दावत की वो तो तौहीद पे, अल्लाह के एक पे ईमान है, यार तभी एक अल्लाह के मिनट, हुक्म मानोगे ना। एक मिनट, सलमान भाई एक जब मिनट, आप मैं अल्लाह पे अगर ही ईमान नहीं है तो एक, आप क्यों हुक्म मानोगे अल्लाह का? आप इसका यार एक जवाब मिनट दो। रुको, यार हम्म। रुको। मिसाल के तौर पे मैं अगर दावत दे रहा हूं, ठीक है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना है और सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए ए है, ठीक है। हम्म। मैं जब लोगों को बुलाऊंगा तो मैं ए पे ज्यादा फोकस करूंगा और उसके साथ ये भी बोल दूंगा कि बी जो है ये चीज आपको नहीं करना है, ये हराम है। इतना बोलने में मोहम्मद साहब का क्या जा रहा था? ये उन्होंने आप हराम मान रहे काम ना क्यों मेरे भाई, करने दिया ये आप साहबा मान रहे को? सुने। बात ये कि रूल्स एंड रेगुलेशन से हमेशा सेकेंडरी होते हैं, तौहीद हमेशा प्राइमरी होती है। आप ये जो आप कह रहे हैं कि मैं साथ में बोल दूंगा, साथ में ये भी बोल दूंगा कि सीधे हाथ से खाना खाओ, साथ में ये भी बोल दूंगा कि इस्तंजा ऐसे करो, ये ऐसा नहीं होता। आप शुरू की दावत इसका मतलब आपने नहीं पढ़ी है। बात ये कि पूरा का यार पूरा आप मक्का का इस्तिंजा बड़ा को वक्त जोड़ रहे हैं। तौहीद की दावत पे गया है। तौहीद इंपॉर्टेंट है। इवन अच्छा, अगर तो वो ये कुरान का बात नीचे तो से मैं फिर, आपको, यार ठीक मैं है, मैं पूरा थोड़ी देर के एक लिए मिनट मान मैं बस लेता हूँ साहिल एक बात बोल दूंगा ना, जहन भाई। से निकल जाएगी। उसमें ये तक कुरान में लिखा गया, शादी के मामलात में भी जब बताया गया कौन हलाल है कौन हराम है, उसमें ये लिखा है कि दो बहनों को इकट्ठा जमा करके शादी नहीं कर सकते सगी बहनों से, लेकिन ये लिखा है कि जो जमाने जहालत में हो गया सो हो गया।
तो कुरान का रवैया तो ये है, सेकेंडरी चीजों को भी डील करता है लेकिन पहले तौहीद को डील करता है। तो आप पता नहीं क्या कहानी बना रहे हैं, खैर कोई मसला अच्छा, नहीं। मेरा एक लास्ट सवाल है, इस पे हाँ या ना का जवाब दे दीजिए। लेकिन जब आप मेरे तक एक सवाल का जवाब दें कि आपने पूरा स्ट्रीम रखा, इसमें एक भी यार ना रुक जाओ कुरान ना से कोई यार, बात थी ना हदीस से कोई बात थी। आप एक मिनट, टर्शरी सोर्सेज से लाके, आप क्या स्कॉलर लाते हैं एक तो आप मिनट। उनकी वजह से लाएं, एक अच्छा ऐसी एक बात को मिनट जज्बा यार, कर रहे हैं जो कि कुरान से वाजे सलमान नहीं है। भाई, एक मिनट, इस बात का सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दो, और उसके बाद चाहिए तो आप ये एक्सप्लेन भी एक करो। तरह मैं का हाँ या हर ना में जवाब, चले आप पूछ लें, मैंने अगर आगे होगा क्या तो मैं कहा, बताऊंगा। मैंने आगे क्या कहा कि बताएं हाँ बताएं। या ना में जवाब दो, उसके बाद जितना चाहिए एक्सप्लेन करो, क्योंकि मोमिन जो है ना वो ये काम नहीं करता है मुस्लिम। मैं कह रहा हूं कि अल्लाह जो है, ठीक है, चूंकि तौहीद जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसके वजह से अल्लाह जो है, बावजूद इसके कि लोग ने इस्लाम कबूल किया, उसने लोगों को हराम काम करवाया, शराब शराब की हुर्मत की आयत नाजिल करते हुए सहाबा से हराम काम करवाया अल्लाह ने। तो आपका बहुत अच्छा और बना बनाया अट्रैक्टिव क्वेश्चन है कि अल्लाह ने काम कराया, ठीक है। मिसाल आप अच्छा, मैं इससे भी इस और खराब तरीके से चीज, इसको एक चेंज आप करूं। खराब चीज बोल सकते थे, सुने ना, जैसे कुरान में जिना को मना किया गया, तो आप भी बोल सकते थे और थोड़ा इंसल्ट करने के लिए अल्लाह ने नाउजुबिल्लाह उन लोगों से, मुसलमानों से जिना कराया, क्योंकि वो बाद में आई है ना कुरान की आयत, उससे पहले जिना करते रहे होंगे। तो ये एक अप्रोच है जो कि बड़ी अच्छा अच्छा, एक मिनट भाई, एंटी एक मिनट, मुस्लिम वाली अप्रोच है। एक मिनट सलमान भाई, एक हाँ। मिनट, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा ये बताओ कि हुर्मत से पहले जो सहाबा थे वो शराब पीते थे क्या नहीं पीते थे? नहीं, आप साहबा से क्या, आप सारे के सारे साहबा मान रहे हो? मैं यार सब की बात नहीं कर रहा हूँ, शराबी शराबा सहाबा हाँ के बारे में पूछ रहा हाँ हूँ। हाँ भाई, वहाँ आम था कल्चर अरब में, तो तो तादाद थी जो शराबी थे पीती ना थी। सहाबा? अच्छा, ये असल में आप बोलना चाह रहे हैं? यार आपने खुद कहा ना आम था आप कल्चर, तो पहली बार सहाबा डिस्कशन में शराबी थे या नहीं थे? थोड़े से नफरत नफरत लग रहे हैं और थोड़ा सा निकाल ना रहे हैं ना अंदर ना से ना आपके, यार, नहीं 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 नहीं। वो अच्छा मालूम चल चलो, रहा है। आपको अगर बुरा लग रहा है, एक मिनट, चलो मैं, नहीं, मुझे नहीं अगर बुरा आपको लग रहा बुरा है। लग रहा है, मुझे बुरा लगता है तो मैं शराब फिर पीने वाले को क्यों, शराबी नहीं बोलेंगे तो क्या कहेंगे यार? नहीं कोई मसला नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि सब पीते थे, या जो गुनाह करने वाले थे वो गुनाह भी करते थे। बात ये कि इस्लाम आने के बाद जो हुर्मत हुई, आपने खुद बोला कि सबने फेंक दी, ठीक है, हाँ, सबने बंद हमने कर दिया। वैसे ही सुना है। उस पे वो आपको थोड़ा खराब लग रहा है, क्योंकि आज भी अगर आप साहिल साहब, अगर आपको एक यहाँ पे इंडिया में जाके बोले कि यहाँ पे शराब की ऐसी डेथ हो रही है, साहिल साहब अपने चैनल पे खाली शराब के खराबियों के बारे में बताएं, मैं बता रहा हूँ आपकी 7 पुश्तें लग जाएंगी, आप शराब को यहाँ रोक नहीं पाएंगे। कुरान ने जो काम किया है, नबी ने जो काम किया है, वो कितनी स्पीड में हुआ है। आप और सारे चैनल मिलकर अब शराब की बुराइयां बताएं और इंसानियत के लिए काम करें। अब मुझे बताएं आपने कितनी शराब अच्छा रोकी। चलो, तो ये स्ट्रेंथ चलो होती है सर। एक, अच्छा चलो सलमान भाई हमारे थोड़ा लगता है जज्बाती हो गए, नहीं लेकिन ये बात तो आपके साबित जज्बात हो चलेंगे, गई मेरे है जज्बात कि नहीं चलेंगे थोड़े, मतलब मुझे मना है नहीं जज्बात नहीं, निकालना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एक बात इंसान तो को सही कही हक ना है मैंने कि कि वो, कितना मुश्किल काम है, तंबाकू सिगरेट शराब रोकना। करोड़ों रुपए सरकार लगाती है लेकिन आज भी लोग पीते हैं। अगर हमारे नबी ने ठीक, कह दिया सबने नालियां बहा दी, तो आपको तारीफ करनी चाहिए थी इसकी, लेकिन आप तो नहीं पिछले नहीं वो बात, वाकयात पे उनको शराबी बोल यार रहे और सुनो मेरी बात। डॉक्टर्स पीते हैं तो डॉक्टर्स इंजीनियर्स जब पार्टी में पीते हैं तो उनको ड्रिंक बोला जाता है। और जब वही हम्म। काम एक गरीब आदमी पी के सड़क पे पड़ा रहता है उसी को बोल देते हैं शराबी। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ अपने स्मार्ट क्रिएशन भाई, शराब पीने वाले को शराबी नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं? वही ना मैं बोल रहा हूँ, दुनिया बड़ी अजीब है। वही अच्छा वही एक आज काम थी। करता हूँ मैं, थोड़ा सोफेस्टिकेटेड वर्ड वर्ड एक यूज करता हूँ मैं एक मिनट मैं सुनो ना मैं साहिल, ये एक मिनट कहता हूँ सुनो। सहाबा ड्रिंक करते शराब पहले। जब शराब जब पार्टियों बड़ी बड़ी पार्टीज में पी जाती है तो हम लोग बड़ी लाइटली उस चीज को ले लेते हैं और बोलते हैं ये तो ड्रिंक है। आप भी पीना ठीक चाहते है, हैं क्या स्मार्ट क्रिएशन भाई? अच्छा मेरी साहिल भाई, बात मुझे लग सुनो। रहा है और दूसरा डिस्कशन चल रहा है इस पे, अगर अगर मजीद मुझे नहीं अच्छा लगा नहीं ठीक तो है, चलिए, प्लीज कंटिन्यू। प्लीज अच्छा कंटिन्यू। एक काम करते हैं सलमान भाई, आपकी बात आ गई है, शराब को लेके आपकी बात आ गई है, और मैं समझता हूं कि लोगों ने भी इसको सुन लिया है, और आपकी ये बात भी आ गई है कि आपके हिसाब से इंसेस्ट गलत है, हालांकि जो बाकी पूरे नहीं, मेरे मुसलमान है हिसाब पूरी से दुनिया। गलत क्यों है, क्योंकि कुरान के हिसाब से गलत है। अगर मैं पूछूं साहिल आपके अरे हिसाब से इंसेस्ट क्यों गलत है, तो यार सुन लो साहिल ना सिर्फ यार। ये कि साहिल को पसंद नहीं है इसलिए शायद वो नहीं कर पाएंगे, वरना सबूत साहिल नहीं दे पाएंगे। अच्छा अच्छा, कुरान अगर नहीं कहता तो आपको इंसेस्ट ठीक लगता क्या? फिर बिल्कुल गलत लगता है। हाँ तो वही हो गया ना यार, जब मैं कह रहा हूं आपको कि आपके हिसाब से गलत है तो आपका पर्सनल चॉइस भी तो है ना कि वो गलत है।
ये बिल्कुल चॉइस है, लेकिन आप अभी जैसे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ना, तो प्राइमरी पे कुरान की बातें मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो ठीक है, मसला ये है इधर के चलिए ठीक है, हमारे सलमान भाई की सोच अच्छी है। हालांकि जो हमारे जो पिछले कॉलर्स आए थे उन्होंने कहा था कि अब मजबूरी है तो क्या किया जाए, अगर अल्लाह ऐसी शरीयत फिर से लेके आ जाता है तो हमको करना पड़ेगा। 2-3 कॉलर थे, बल्कि उसमें से एक आलिम साहब थे, अगर आपने डिस्कशन पहले से सुना है, एक सलीम भाई करके, वो तो मौलाना है, मतलब आलिम है, उन्होंने पूरा कोर्स पूरा किया, उन्होंने बोला मुझे। तो वो भी इसी बात को कह रहे थे कि अब वैसा है तो क्या किया जाए, है ना। लेकिन सलमान भाई फिर भी बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन ये है कि वो साबित नहीं कर पाए अब कुरान देखिए से। फैसला सुनाते हैं, साहिल साहब आपका बड़ा पुरानी आदत है फैसला सुनाने की। मैंने क्या बोला, साइंस के मैं एतबार मेरी से बात कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात। आप मैं आबादी मेरी पूरी बात, आगे नहीं बढ़ेगी अरे अगर सुन लो इंसेस्ट ना होगा। यार, यार सुन लो ना, मैं ये कह रहा हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं जो मुझे समझ में आया, लोगों को डिसाइड करने दीजिए, कोई मसला नहीं। बात यह है कि सलमान भाई जैसे मुसलमान जो है वो दुनिया में 0.00000001% होंगे जो ये कह रहे हैं कि ये बात साबित नहीं है इस्लाम में। हालांकि इनको छोड़कर बाकी जितने मुसलमान हैं, बड़े बड़े आलिम हैं, उन सब का यही मानना है कि इस्लाम में पहले जो आदम और हवा है, उनके जो बच्चे थे उनके बीच में सेक्स हुआ है, किसी ने इनकार अभी तक नहीं किया था। ये हमारे सलमान भाई मुजद्दिद, मैं तो समझूंगा कि ये आज के जमाने के मुजद्दिद है, और इन्हें एक किताब भी लिखना चाहिए कि इस तरीके की कोई चीज इस्लाम में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आप चलो ठीक है, मैं आपका। आपने अच्छा मुझे वक्त दिया, कल इंशाल्लाह वक्त मिलेगा तो मैं आऊंगा। मैं ये बोल रहा था कि अच्छा मैं सुनिए, मैं क्या दूंगा। बोल रहा हूँ, बता, थर्सडे को आप कितने बजे आएंगे? मैं कोशिश करूंगा मैं आऊं 11 तक। 10 बजे बोला है आपने 10 तो। बजे का हाँ कोशिश। अच्छा, ये थोड़ा हमारे इनसे भी बात कर लीजिए आप, मोहम्मद भाई से। नहीं, मोहम्मद मुझे भाई, बैक स्क्रीन कर दें। नहीं नहीं, प्लीज मुझे बैक स्क्रीन कर दें। अच्छा क्यों ऐसे मोहम्मद भाई, सलमान भाई से नाराज है क्या आप? नहीं नहीं, नाराज नहीं हूँ, कुछ पॉइंट इनके बहुत वैलिड है और इन्होंने अच्छे पॉइंट बोले हैं। मगर मोहम्मद, वही वाली बात मैं पीछे सुन रहा था और मुझे मालूम था। मैं एक बात कहना चाहूंगा तमाम मुसलमानों को कि आप जब तक नॉलेज नहीं रखते हो ना, एक बेसिक नॉलेज मजहब की, उस वक्त तक इन मुर्तदों के साथ आके बहस करना आपका बनता नहीं है, जो मेरा पहले दिन से मौकिफ है। अगर आपके पास कम अज कम अगर क्या नाम जो आए थे फजल हमदर्द साहब, हमारे मुफ्ती फजल हमदर्द साहब, कम अज कम इस लेवल की आपके पास इंफॉर्मेशन और इस लेवल की आपकी तैयारी हो तो आप किसी डिबेट के अंदर हिस्सा लें। वरना अदरवाइज यहाँ पर हमारा अकीदे का और इनके मुर्तिद होने का यही तो लाइन है, एक छोटी सी बारीक सी लाइन है। और क्या डिफरेंस है इनमें और हमने, कि ये क्या नाम नॉलेज पे बात करते हैं और हम अकीदे की बात करते हैं। ये मुर्तद है और हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं। तो ये जो आते हैं ना यहाँ पे मुस्लिम जो आते हैं स्पेशली, और जो आम मुस्लिम आ रहे हैं मेरे जैसे, तो वो आके और गलत तशरीहात रखते हैं। यहाँ पे आप अंदाजा नहीं लगा रहे हो, मुस्लिम, मैं यहाँ पे मुसलमानों को कह रहा हूँ, स्पेशली सलमान साहब, इंक्लूडिंग सलमान साहब और मी, कि यहाँ पर साहिल साहब जैसे मिस्टर सच वाला, पोस्टेड इमाम, क्या नाम ये अपनी आमना, और भी बहुत सारे लोग हैं जो क्या नाम अपना एडम, इन लोगों की नॉलेज को आप बीट नहीं कर सकते हो। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की नॉलेज चाहिए, ये सतही होती नहीं है, मोहम्मद साहब, उसको मैं बीट नहीं करते हो। आपकी बात से तो खिलाफ इससे करूंगा। आप हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। मैच गलत, तैयारी पूरी नहीं होती है। उसके ऊपर अक्सर सलमान साहब, मैं इसी स्क्रीन हो गया, बिल्कुल बहस नहीं करना चाहता कि मैं एक मुर्तिद के चैनल पे बैठ के आपसे बहस करूं। मैं आपसे फजल हमदर्द के चैनल पे तो बैठ के डिस्कस कर सकता हूं इस मौजू पे, वहां पे इख्तलाफ कर सकता हूं, मगर मैं एक मुर्तिद के मैं है जो आप साबित नहीं कर सके, मैं इसके लिए इसीलिए मुझे अच्छा स्क्रीन में कहूंगा कि मुझे बैक प्लीज। अच्छा मोहम्मद साहब, एक सवाल सिर्फ मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि आपके इल्म के हिसाब से जो मौकफ हमारे सलमान भाई का है वो कितने मुसलमानों का है? प्लीज कंटिन्यू सर। कुछ चीजों के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा बोला, कुछ चीजों में बिल्कुल जिस तरह इन्होंने बोला कि कुरान मजीद में एक दफा आया कि कुरान के शराब हराम कर दो, हराम करार दे दी गई है,
और आप देखो दुनिया के अंदर अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं और शराब आज भी पी जा रही है, और एक उस हुक्म के, क्योंकि हम उसको अल्लाह को मानते हैं, हम अल्लाह के उस कुरान मजीद में लिखे हुए हर फर्ज हर लफ्ज को हम ओन करते हैं। तो हम जब ओन करते हैं तो हम हर मुसलमान जो 2 अरब मुसलमान है उसको एक्सेप्ट करता है। तो बिल्कुल उसी एक इरशाद के बाद दुनिया के अंदर अगर मुसलमान शराब नहीं पीते तो सिर्फ उसको करते हैं कि ओन करते हैं, वो अल्लाह की वादानियत को ओन करते हैं, तो अल्लाह के हुक्म को मानते हैं, और आप मुर्तिद इसको इनकार करते हैं। यही डिफरेंस है। तो एक अच्छा, हुक्म की मैं बेस शराब के के ऊपर ऊपर सवाल नहीं किया मोहम्मद भाई, मैं शराब पे सवाल नहीं किया। मैंने ये सवाल किया कि ये बिल्कुल मशहूर बात है इस्लाम में कि आदम और हव्वा के जो बच्चे हैं इनकी आपस में शादी कराई गई थी और उनके बीच में सेक्स हुआ और फिर उनकी औलादे इस तरीके से दुनिया जो है उसकी पॉपुलेशन बढ़ी। तो सलमान भाई का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं कह रहा हूं कि ये जो समझ है सलमान भाई की कि ऐसा नहीं हुआ था, ये कितने % मुसलमानों का है आपकी नॉलेज के हिसाब से? इसका जवाब दे मोहम्मद भाई। जब ये सवाल हुआ मैंने इसके फौरन बाद क्या लैपटॉप पेपर्स को चेक किया, तो तकरीबन कोई दर्जन भर मुझे फतूहात और बड़े आलिमों की, मुस्तनद आलिमों की, जो बड़ी यूनिवर्सिटियों के मुस्तनद आलिम है, सर्टिफाइड आलिम है, मुफ्ती है, उनके मैंने डिटेल्स पढ़ी। उसके बाद मैंने आपको ज्वाइन करा था और मैंने मुख्तसर सा कहा था। तो बहुत सी चीजें जो है सलमान साहब नहीं समझ सके, और मैं माजरत चाहता हूँ। बिल्कुल मैं इस बात पे कह रहा हूँ, चूंकि आलिमों की बात सुन के पढ़ के आ रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल जो पहली बात रखी थी मैंने कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जो बच्चे थे उस वक्त अल्लाह ताला ने उनके निकाह जायज करार दिए थे। ये अल्लाह की एक मसलियत थी। बाद में वही निकाह उन्होंने जब बहन भाइयों के उन्होंने हराम करार दिए थे। तो ये हमारे यकीन का हिस्सा है, और इसके ऊपर जो हमारे आलिमों ने लिखा है बिल्कुल 100% परफेक्ट लिखा है। आपने जो डिटेल बताई है हमारे आलिमों की, वो 100% बिल्कुल परफेक्ट है। प्लीज कंटिन्यू सर। अच्छा मोहम्मद साहब, मैं बोलूं, मुझे साहिल भाई एक मौका दीजिएगा। हाँ प्लीज कंटिन्यू। अच्छा आपका फेमस हो गया काफी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप 10-15 जो भी देखा आपने, मुझे नहीं पता, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ प्लीज, और जो भी मुसलमान है वो सीखें कि दीन कहाँ से लिया जाता है। दीन रिवायतों से नहीं लिया जाता, दीन कुरान और हदीस से लिया जाता है। ठीक है, कोई भी रिवायत कोई भी नरेशन आएगा वो देखना पड़ता है, अगरचे वो इमाम अबू हनीफा का हो, अगरचे वो किसी सहाबी का हो, वो मौकूफन रिवायतें भी होती हैं तब भी उस पर जरा हो जाती है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप एटलीस्ट ये कहने भी आ रहे हैं कि साहिल साहब बहुत अकलमंद है, इनका ग्रुप बहुत अकलमंद है, मादरत के साथ मैं इनकी लहजे की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं 3 या 4 साल से काम नहीं कर रहा हूं। सर, आप गलत नैरेटिव देके जा रहे हैं सलमान साहब, आप गलत नैरेटिव देके जा रहे हैं, आप मेरे लिए गलत नैरेटिव देके जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी नॉलेज बहुत ज्यादा है यहाँ पर। यहाँ पे इन मुर्तदों की नॉलेज बहुत ज्यादा है। इन मुर्तदों से बहस करने के लिए आप और मेरे जैसे बहुत छोटे हैं। मैं यहाँ पर कोई बहस ही नहीं करता, मैं इसीलिए कोई बहस नहीं करता। मैं तो यहाँ पे अलल ऐलान कहता हूँ ये मुर्तिद है, वाजिबुल कत्ल है। मेरा तो एक ही स्टैंड है। बिल्कुल जी, आपके लिए गलत होगा, आपके लिए गलत होगा। मैंने जवाब आपको नहीं देना, मैंने अपने सलमान साहब मैंने आपको जवाब नहीं देना, मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है। मेरी अल्लाह की शरीयत है, मैंने जवाब उसको देना है। आप कोई नहीं होते हो सही या गलत का फैसला करने वाले। आप यहाँ पे मुर्तिद के चैनल पे बैठ के मुझसे बहस कर रहे हो। आप मुझसे एक मुर्तिद के चैनल पे बैठ के बहस कर रहे हो, बिल्कुल गलत है। आप अपना चैनल खोलो, मैं वहां पर आता हूँ, आपसे बहस करता हूँ, या किसी मुसलमान के चैनल पे आओ। मैं आपकी एक बात पे कमेंट कर रहा था, आपने बोला था कि जितने भी एक्स मुस्लिम हैं उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा है। माजरत के साथ मैं 4-5 साल से हूँ, और इनका चैनल तो जो भी 1-2 साल से स्टार्ट हुआ है। अब्दुल्ला समीर का चैनल बहुत पहले स्टार्ट हुआ था। एक डेफिनेटिव सोर्स ऑफ सवाल है, उसके बाद मैंने 4 साल के अंदर कोई नया सवाल नहीं देखा, और मेजर सोर्स अली सिन्हा है, वहीं से सारा का सारा मटेरियल बोरोड है। मैंने कोई नया सवाल आज तक नहीं देखा, चाहे वो सवाल साहब के सवाल हो, कोई नया सवाल नहीं है, सारे के सारे रिपीटेटिव सवाल हैं। और these are all भाई मैंने ये टॉपिक अली सिन्हा से नहीं लिया है भाई, ये मैंने तो नहीं बोला, साहिल आपका नाम लिया, मैंने बोला जो भी सवाल है आपने these are repetitive, कोई नया सवाल नहीं है, तो इसलिए उस पे जोड़ लिया ना आपने। और मोहम्मद भाई बात मोहम्मद साहब हमारी कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए मैंने बोला कि आपका अगर ये गुमान है कि कुछ नई चीजें या टैलेंटेड बातें, गुमान कर दिया आपने। थोड़ा और देखें, कोई टैलेंटेड बातें नहीं है, रिपीटेटिव बातें हैं मोहम्मद साहब। आप मेरी बात नहीं समझे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप मेरी पॉइंट को समझो, मैं क्या कह रहा हूं। देखें, ये अहादीस के अंदर, कुरान मजीद के अंदर, उसकी तर्जुमे के अंदर बहुत आगे है। ये हमारे जैसे आम मुसलमानों के मुकाबले में बहुत आगे। पोस्टेड इमाम
टिप्पो के ऊपर हदीस शरीफ सामने रखते लाके टक 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 टक, वो आपको बताते हैं इसका रावी कौन है, इस हदीस को कहाँ पे बताया, बयान किया गया, सुबह बयान किया गया, शाम को बयान किया गया, टाइम क्या था, अंदाज क्या था। आप पोस्टेड इमाम की तैयारी तो देखें, आप मिस्टर सच वाले की क्या जी, नाम मैंने उसकी अब पोस्टेड तशरीह। इमाम अच्छा, साहब अब की मेरी बात तैयारी कंप्लीट देखी होने है। दे मैं सर, मेरी बात नहीं, आपकी कंप्लीट बात होने थोड़ी दे। सी पता नहीं क्या तारीफ एंड पर है, मैं इतना सुनने तो नहीं आया। खैर नहीं, वो मैं बर्दाश्त नहीं आपको कर पा रहे सलमान भाई नहीं तारीफ। भाई, आप मेरी बात तो सुनो ना यार, मैं मुर्तदों की तारीफ करूंगा, आप यानी कि मैं अजीब कैसा लॉजिक के कत्ल ऊपर करना बैठे चाह हो रहे हो? तारीफ करके कत्ल करना चाह रहे हो? यार। मुझे आप बोलिए। जो है ना, अब मैं आपको क्या बोलूं, मैं आपको, आप बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। आप पता नहीं क्या खा के आते हो या क्या समझ के आते हो। आपको बीच में बोलने की बहुत आदत है। आप पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर मैं बोल देता हूं। मैं कंटिन्यूसली कह रहा हूं, मैं किसी मुसलमान से उलझना नहीं चाहता किसी मुर्तद के चैनल पे। आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कौन से मोटे दिमाग के बंदे हो आप। पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद मैं बोलूंगा। अच्छा नहीं, मोहम्मद मुझे भाई मालूम ऐसा है आप नहीं, जज्बाती हो गए, आपकी डिसरिस्पेक्ट। उम्र का भी एक तकाजा है, मिनट, इसलिए मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूं। मैं यही बिल्कुल बोल जी, रहा मैं हूँ नहीं, जज्बाती आप होऊंगा। मैं तुम्हारे बिल्कुल, अगर मेरी उम्र के ऊपर जा रहे हो ना, बिल्कुल शायद मैं तुम्हारे बाप की उम्र का होऊंगा, अच्छा बिल्कुल होऊंगा। डिसरिस्पेक्ट नहीं मोहम्मद भाई डिसरिस्पेक्ट नहीं, आप आराम से अपनी बात रखिए। सलमान भाई नहीं, हमारे मेहमान हैं। ये स्टुपिडिटी हो रही है। मुसलमान यहाँ पर आ रहे हैं कि जी मैं डिसएग्री करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ। मैं क्या नाम यहाँ पे मुर्तदों की तारीफ कर रहा हूँ, मैं उनकी तैयारी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये तारीफ लेके आ रहे हैं, ये इनका इतना मोटा दिमाग है, इनको समझ नहीं आ रहा। मैं तैयारी की बात कर रहा हूँ, ये तारीफ की बात कर रहे हैं। ऊपर से आ गया था यहाँ पे बगैर तैयारी आप के गुस्सा आके, हो रहे हैं। बगैर तैयारी के आके एक आप मुर्तिद गुस्सा के हो रहे सामने हैं बैठ और जाते हैं। यार बोल लो आप यार, गुस्सा अच्छा हो रहे हैं। पता सलमान नहीं भाई, कहाँ गुस्सा हो से रहे आए हैं हो यार मोहम्मद तुम। साहब। अच्छा आप गुस्सा हो एक मिनट रहे हैं और सलमान मुझे भाई, लगता है कि एक आपको मिनट थोड़ा सलमान भाई, इससे सलमान पहले कि भाई, मैं आपको जब कुछ बोलूं बीच तो में आपको अच्छा नहीं बोलोगे लगेगा। गुस्सा यार ही वो आएगा बीच ना, में नहीं। जब बीच में नहीं नहीं, बोलोगे आप गुस्सा गुस्सा ही ना आएगा ना। हो। नहीं, आप गुस्सा ना हो। अच्छा रुको रुको, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। एक मिनट, मैं दोनों को म्यूट किया है मैंने। एक मिनट सलमान भाई, मैंने म्यूट किया है, रुक जाओ थोड़ा। अरे ब्रेक लगाओ सलमान भाई। एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ देखो, हमारे मोहम्मद भाई जो है ना, इनका बात करने का तरीका बिल्कुल वाजे है। वो किसी और की बात पे टोकते नहीं है, इसलिए उनकी बात में कोई टोके उनको पसंद नहीं आता है। तो उनको अपनी बात कंप्लीट करने दो, उसके बाद अपनी बात रखो ना। आप देखो, जरूरी नहीं है कि आप मोहम्मद भाई की बात से इत्तेफाक रखते हो या मोहम्मद भाई आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन कम से कम उनको कंप्लीट तो कर लेने दो ना। वो शॉर्ट में बात रख के वो खुद बोलेंगे प्लीज कंटिन्यू सर, तभी आप समझ जाना आपको बोलना है ना। तो अभी थोड़ा सा आप बीच में नहीं टोकेगा। मोहम्मद भाई अपनी बात रखिए आप। थैंक यू साहिल साहब। बात ये आ रही है कि मैं बात कर रहा हूँ कि मुर्तदों के क्या ना फिलॉसफी जो है, वो उनकी तैयारी इतनी ज्यादा है। मैं तारीफ की बात नहीं कर रहा, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं उनकी तैयारी की बात कर रहा हूँ। वो इतनी तैयारी के साथ बैठे, वो आम से लोग नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे यहाँ पर जो क्या नाम ये मैं लफ्ज मैं चुनाव नहीं कर पा रहा, मैं क्या बोलूं, मगर आपकी तैयारी कुछ नहीं है। आपका बहस करना इनसे बनता ही नहीं है। यहाँ पे फिलॉसफी झाड़ना मुर्तदों के सामने आपका बनता ही नहीं है। मैंने आपसे कहा कम से कम आपकी नॉलेज जो है फजल हमदर्द जितनी होनी चाहिए, ये जरूरी है। अगर आपने किसी से बहस करी है तो कम से कम भी फजल हमदर्द जितनी होनी चाहिए। सर प्लीज कंटिन्यू। जी, आपने बड़े अच्छे अल्फाज कहे और आप को हक नहीं बनता कि किसी के बारे में आप या किसी की इल्मी नौयत के बारे में बिना जाने पहचाने उस पर कमेंट करें। खैर, इतना ही बोलना चाहूंगा आपसे। और मुझे तो माजरत के साथ लगता है कि जिस तरह से आपको ये रेगुलरली बुलाते हैं, तो ये बात को एंडोर्स करने के लिए बुलाते हैं कि आप वो मुझे आइडिया पिच होते रहे किसी कि ने मुर्तद को इनवाइट नहीं करा, अभी मुझे बीच में यहाँ बोल पे रहे हैं। ब्लॉक अभी किया हुआ है सर मेरे साहिल को। साहब, आप सॉरी उनको सॉरी रोकें, अभी गलती बीच करते में नहीं बोल नहीं, रहे हैं। आई मिस्टेक आई आपका प्लीज अपोलोजाइज कंटिन्यू कीजिए। अपोलोजाइज सर, अपोलोजाइज, कंटिन्यू सर। मुझे लगता है ऐसा, मैं गलत हो सकता हूँ, कि आपको इसलिए शायद बुलाया जाता है यहाँ पे ताकि आप उस बात को पिच करते रहें कि मुर्तद को कत्ल किया जाएगा और इनका चैनल इस तरह से आगे बढ़ता रहे। मुझे इसके अलावा आपको बुलाने का उनको कोई रीजन लगता नहीं है। बाकी आप किसी और की इल्मी नौयत क्या है क्या नहीं, आप उसको डिसाइड नहीं कर सकते। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि आप मुझसे बात करते वक्त हाइपर हो गए, तो हो सकता है मैंने कोई बात ऐसी कही होगी जिससे आप हाइपर हो गए। एनीवेज, मेरी डिस्कशन आपसे था ही नहीं। अब मैं एंड करता हूँ ये डिस्कशन को इस टॉपिक पे। ये जो भी दलील है कुरान और हदीस से कोई साबित नहीं है। कुरान से बहन से निकाह मना है, कुछ रिवायतों में लोगों ने लाया, लेकिन इसको हम अल्लाह से सवाल करने कुरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते।